आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हम सब के प्रेरणा स्रोत स्वामी श्रद्धानंद जी के मानस पुत्र स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जिनके माध्यम से आज इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर मिला है, आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी, आर्य समाज के युवा विद्वान आदरणीय डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा है, आर्य समाज के बहुत ही सक्रिय युवा साथी आदरणीय शिवदेव शास्त्री जी, इस कार्यक्रम से जुड़े आर्य समाज के सभी विद्वान जन, सभी आर्य कार्यकर्तागण और मातृशक्ति। जिस प्रकार से आज हम पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी के जन्म के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उसी प्रकार से आज देश की सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी मना रही है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, हम उस परिवार से, हम उस संगठन से, हम उस विचार से संबंध रखते हैं जिसने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आर्य समाज की स्थापना कांग्रेस की स्थापना से लगभग 6 वर्ष पहले हो चुकी थी। उस समय कांग्रेस जिस प्रकार के कार्यक्रम करने लगी और 1906 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में या उनके मंचों से स्वराज्य शब्द के नारे को गुंजाया गया, उस नारे के पीछे जाकर के जब हम देखते हैं, चाहे बाल गंगाधर तिलक की बात हो, चाहे दादा भाई नौरोजी की बात हो, इन दोनों ने स्वराज्य शब्द महर्षि दयानंद द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश से लिया और उन्होंने वो कई जगह अपनी इन बातों को स्वीकार किया कि हमने स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग महर्षि दयानंद के साहित्य में देखने और पढ़ने को मिला है। स्वराज्य शब्द, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, और ये वही पट्टाभी सीतारमैया हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध कांग्रेस का चुनाव लड़ा था और हार गए थे। बाद में महात्मा गांधी जी के विशेष आग्रह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था और तब पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने इस बात को जो है इंगित करते हुए कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम या बहुत पहले कांग्रेस के जन्म से पहले ही स्वराज्य शब्द को दिया था और उसके बाद फिर अलग अलग नारों के रूप में, चाहे बाल गंगाधर तिलक जी के उस नारे को कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको प्रचलित किया गया, तो उसकी जड़ में कहीं न कहीं महर्षि दयानंद जी के मंतव्य दिखाई देते हैं या उनके विचार दिखाई देते हैं। उनकी साधना के माध्यम से उनका आगे का भविष्य का विचार दिखाई पड़ता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले, चाहे स्वराज्य की बात हो, चाहे सुशासन की, चाहे स्वशासन की बात हो और चाहे स्वदेशी की बात हो, इन तीनों बातों को लेकर के लोगों के बीच में जागृति फैलाने का काम किया। आप लोगों को उन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए, जब देश आज़ाद नहीं था और जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी और वो परिस्थितियां कैसी थी, उनका मूल्यांकन करना आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज लड़खड़ा रहा था। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का शंखनाद किया और आप सभी जानते हैं कि उस समय जहाँ तलवार के दम पर इस्लाम अपने आप को फैला रहा था, उसी के साथ साथ बहुत साइलेंट तरीके से, चुपचाप तरीके से, भोजन में विष की तरह से फैलने वाले तरीके से ईसाईयत ने भी जोर पकड़ रखा था और उस समय अंग्रेज़ अपनी ईसाईयत को बड़े तरीके से परोस रहे थे, जिससे लोग अनभिज्ञ थे कि ये कर क्या रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिनका प्रादुर्भाव समाज में एक धार्मिक नेता के रूप में हुआ, बाद में सामाजिकता के रूप में उनको देखा गया और इस पूरे कार्य की परिणति होती है राजनीतिक बदलाव की ओर। आप देखेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती को एक धार्मिक नेता के रूप में माना गया। उस समय अंग्रेज भी ये मानते थे कि महर्षि दयानंद सरस्वती एक धार्मिक नेता हैं और अपने धर्म कर्म के कार्यों में वो लगे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे महर्षि दयानंद अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, उनके मंतव्यों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर महर्षि दयानंद सरस्वती ने धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में सुधार की बात क्यों कही, जबकि हम एक गुलाम देश में रहते थे। महर्षि दयानंद का भी मानना था और आज वर्तमान में जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि जिस देश में धर्म के नाम पर गुलामी हो, सामाजिक
सांसारिकता के नाम पर गुलामी हो, संस्कृति के नाम पर गुलामी हो, वो देश कभी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। पूरे देश को एकत्रित करने की बात हो या जिस प्रकार से समाज बंटा पड़ा था, चाहे जाति के नाम पर समाज बंटा दिखाई देता था, चाहे धर्म के नाम पर समाज बंटा दिखाई देता था, क्षेत्र के नाम पर समाज बंटा दिखाई देता था, ऊंच और नीच के नाम पर समाज बंटा दिखाई देता था, छोटे और बड़े के नाम पर समाज बंटा हुआ दिखाई देता था, मर्द और औरत के बीच में बहुत बड़ा फासला दिखाई देता था। ऐसी परिस्थितियों में जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्री शूद्रो न धियताम के यहाँ नारे लगाए जाते थे, उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के कहा, यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, कि इस वेदवाणी को पढ़ने का अधिकार सभी को है, चाहे वो शूद्र है चाहे नारी है। और नारी को पढ़ना इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि वो अपने परिवार को संस्कारित कर सकती है। और उस समय समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ फैली गई थी, नारियों को पढ़ने से विमुख रखा गया था। नारियों की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने करवाई कि वो अपने प्राचीन गौरव को समझ सके, अपनी विरासत को समझ सके, ऋषि मुनियों की परंपराओं को समझ सके, और उसके परिणाम देखने को भी मिले। समाज में जहाँ दलितों को कहिए या फिर हरिजनों को कहिए अछूतोद्धार, या फिर महर्षि दयानंद का दलितोद्धार मैं कहूँगा, वो परंपराएं चला करके समाज में जो बंटा पड़ा था समाज, उनको एक साथ जोड़ने का काम किया। आप लोग जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, महर्षि दयानंद के प्रत्येक मंतव्य के पीछे कहीं ना कहीं आज़ादी का आंदोलन दिखाई देगा। भले ही वो सामाजिक क्षेत्र में काम करते दिखाई देते हैं, भले ही वो धार्मिक क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देते हैं, वो टकराते हैं कहीं पाखंड से, आडंबरों से। धर्म में फैले हुए पाखंड और आडंबरों के विरुद्ध अक्सर बोला करते थे, और वो शायद इसलिए बोला करते थे कि जब तक ये भोली जनता इस धर्म कर्म के अंधविश्वासी कार्यक्रम में पड़ी रहेगी, वो कभी आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। उनको एक आज़ाद देश का एक आश्वासन या एक थोड़ा सा प्रकाश दिखाने का काम उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, जिसके परिणाम भविष्य में या बाद में बहुत शानदार, सुंदर और सफल देखने को मिले। हम लोग बात करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिर्फ इतना ही धार्मिक क्षेत्र में नहीं, आपको याद होगा 1857 की जैसे क्रांति आई, 1857 की क्रांति के बारे में भी बहुत से ऐसे लेखक और विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये बात साबित करने का प्रयास किया है, या ये बात दर्शाने का, दिखाने का प्रयास किया है कि महर्षि दयानंद और उनके विचार को मानने वाले लोगों ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में काम किया है। मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अतीत में लेकर के जाना चाहता हूँ, और ज़्यादा इतिहास की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ। इतिहास के पन्ने पलट करके देखेंगे कि क्रांति 1857 में सुलगी, 1947 में देश आज़ाद हुआ। लेकिन मैं आपको और पीछे इससे इसलिए लेकर के जाना चाहता हूँ ताकि आपको उन बातों की जानकारी रहे कि ये आखिर अभी से नहीं, बहुत पहले से हुआ था। खुद महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद जी ने भी देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई, उस समय पर स्वामी विरजानंद जी चंडी मंदिर के आसपास किस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, उनका उल्लेख बहुत जगह पर दिखाई देता है। और एक कम्युनिस्ट लेखक रामविलास शर्मा, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं कि एक अंधा और प्रज्ञाचक्षु एक सन्यासी चंडी मंदिर के आसपास रह कर के यहाँ के जितने भी रजवाड़े थे, चाहे उसमें तात्या टोपे हो, नाना फडणवीस हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, इन सब को एकत्रित करके देश की आज़ादी के आंदोलन की बात करता है। और उन सब को जोड़ करके वो कहते हैं कि हम लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के अंग्रेज के खिलाफ लड़ेंगे तो ज़्यादा सक्षम और सुदृढ़ परिणाम इस देश के सामने आ सकते हैं, और उससे ही हम देश की आज़ादी के आंदोलन को लड़ सकते हैं। मैंने उन 1857 की बात की। आप इस पीछे यदि आप चले जाएंगे तो 1757 में एक युद्ध हुआ जो प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध अंग्रेजों के बीच, इस युद्ध में अंग्रेजों की जो है विजय हुई, और उस विजय का परिणाम ये देखने को मिला कि बहुत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की साइड से अंग्रेज बहुत तेज़ी से अपने पांव पसारने लगा था। उसके बाद 1764 में दोबारा बक्सर का युद्ध होता है, उसमें भी अंग्रेज जीत जाता है, और अब इसके हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तब उनके खिलाफ कुछ सन्यासियों ने विद्रोह किया, और वो सन्यासी जहाँ एक हाथ में शस्त्र रखते थे तो दूसरे में शास्त्र रखते थे, वो एक भगवा ध्वज अपने हाथ में रखते थे वो सन्यासी, और देश के नौजवानों को, देश के लोगों को वो प्रेरित कर रहे थे कि अब हमें लड़ने के लिए आगे आना होगा। इस्लाम तलवार के दम पर आया था तो उसको तलवार के दम पर उसका जवाब दिया गया, लेकिन ईसाईयत कहिए या अंग्रेज जो है वो बहुत चुपचाप तरीके से आए थे, षड्यंत्रकारी तरीके से आए थे, धोखे से आए थे, छल और कपट से वो आए थे। उनका जवाब देना इतना आसान नहीं था, और ये जो सन्यासी उस समय थे उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़े
मैं कही एक बीज रूप में उन्होंने उस समय काम करना शुरू किया। और इतिहास के पन्ने पलट करके यदि आप देखेंगे तो 1770 से लेकर के 1800 तक का जो समय है वो एक तरह से सन्यासी क्रांति का समय है। उस समय हजारों सन्यासियों ने एकत्रित होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया। 5000 की सेना लेकर के पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इन सन्यासियों ने हमला किया और उससे इनका उत्साह बढ़ा। लेकिन अंग्रेज इतना क्रूर हो गया कि जहाँ पर भी ये सन्यासी दिखाई देते थे इनके ऊपर अत्याचार भी होते थे, प्रताड़ना इनको बहुत ज़्यादा दी जाने लगी थी। खैर मैं इस बात को यहाँ इसलिए भी रोक रहा हूँ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ 1778 में पंजाब के अंदर जब संयुक्त पंजाब था, करतारपुर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है और उस बाद में लगभग 6 वर्ष की आयु में उस बच्चे के आंखें चली जाती हैं। 9 वर्ष की आयु में वो अपने सिर के ऊपर से माँ का साया जो है उनके उठ जाता है। 12 वर्ष की आयु में वो अपने घर से निकल पड़ते हैं। 1790 में अपना घर छोड़ने वाला ये अंधा बच्चा जब अपने घर से निकलता है तो लगभग 2.5 से 3 वर्ष इसको हरिद्वार पहुंचने में लग जाते हैं। बीच में वो पढ़ाई भी करते रहे, लोगों से मिलते भी रहे, अपनी बातें भी लोगों को कहते रहे। और वो दौर चल रहा था सन्यासी क्रांति का। तो जो उनके गुरु थे, स्वामी विरजानंद जी के जो गुरु थे स्वामी पूर्णानंद जी, महर्षि स्वामी दयानंद जी के भी गुरु स्वामी पूर्णानंद जी रहे हैं। वो पूर्णानंद जी अलग हैं और जिन पूर्णानंद जी की मैं बात कर रहा हूँ ये अलग हैं। ये उस समय जब संयुक्त पंजाब होता था, वर्तमान में जो हरियाणा है, वहाँ से स्वामी पूर्णानंद जी थे। डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी अपनी एक पुस्तक में इसका जिक्र भी करते हैं कि ये स्वामी पूर्णानंद जी कौन थे। क्योंकि सन्यासी क्रांति से उस समय हर एक व्यक्ति प्रभावित था, तो सन्यासी का प्रभावित होना स्वाभाविक था। स्वामी पूर्णानंद जी ने एक बीज रूप में इस देश की आज़ादी के आंदोलन का एक अंग को डालने का काम किया स्वामी विरजानंद जी के मन मस्तिष्क में, और उन्होंने उसको अंकुरित, उस छोटे से पौधे को बड़े वृक्ष के रूप में महर्षि दयानंद के दिल दिमाग और मन मस्तिष्क में डालने का काम किया। और स्वामी विरजानंद जी इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने रजवाड़ों को एकत्रित किया, वहीं सरखा पंचायतों को इकट्ठा करके वो प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद देश की आज़ादी के आंदोलन को लड़ने की बात करते हैं। जब स्वामी दयानंद उनके पास जाते हैं, उनको जहाँ पूरा वैदिक वांग्मय को पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं, उसके बाद वो संकल्प करवाते हैं कि आजीवन आपको वेद का प्रचार करना है और वेद के प्रचार के लिए इस देश का आज़ाद होना आवश्यक है। प्राथमिकता पर इन बातों को लेकर के जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरु को अंतिम विदाई देते हुए कहते हैं, वहाँ गुरु दक्षिणा के रूप में जब वो लौंग लेकर के जाते हैं, तो स्वामी विरजानंद जी स्वामी दयानंद जी को कहते हैं कि मुझे लौंग नहीं चाहिए, मुझे आपका जीवन चाहिए। और ये जीवन वेदों के प्रचार प्रसार के साथ साथ इस देश को स्वाधीनता की ओर लेकर के जाने वाला हो। इस देश की के अंदर जो गुलामी की बेड़ियां जो पड़ी हुई हैं उनको काट करके इस देश को आज़ाद करवाने का संकल्प लेना है। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने गुरु के चरणों में माथा टेक करके निकल पड़ते हैं और जीवन भर इस देश की आज़ादी के लिए, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए लगे रहते हैं। कितने ही प्रलोभन आए, कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ आई, लेकिन महर्षि दयानंद टस से मस नहीं हुए। कितने ही इतिहास के वो स्वर्णिम पन्ने हमारे को आज चीख चीख करके बता रहे हैं कि किस तरह से महर्षि दयानंद और उनके विचारों के माध्यम से इस देश में आज़ादी के शंखनाद का काम किया गया, लोगों को जागरूक करने का काम किया गया, लोगों में जोश भरने का काम किया गया। और मैं यहाँ इसलिए भी ये बातें कहना चाहता हूँ, कितने ही लोगों को आप लोग देखेंगे, खास करके इतिहासकारों को, यदि मैं बात करूं पृथ्वी सिंह मेहता की, जिन्होंने हमारा राजस्थान में यह अनुमान लगाया कि 1857 की क्रांति में महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान था। और पंडित जयचंद्र विद्यालंकार जी राष्ट्रीय इतिहास का अनुशीलन में लिखते हैं। रामविलास शर्मा जैसे मैंने पहले कहा कम्युनिस्ट लेखक है, वो अपने ग्रंथों के माध्यम से इस बात का वर्णन करते हैं कि 1857 की क्रांति के माहौल को बनाने में स्वामी दयानंद जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। 1866 में कर्नल ब्रुक्स को उन्होंने कहा था कि आप महारानी विक्टोरिया के पास जा रहे हैं तो आप उनको ये स्पष्ट कह दें कि भारतीयों के जीवन में ये इस प्रशासन के माध्यम से या आपके अंग्रेजों के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो और यहाँ की व्यवस्था को उन्हीं के ऊपर छोड़ें। यहाँ के जो सांस्कृतिक जो उनका जीवन है उसको आप लोग प्रभावित करने का प्रयास ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से हमें 1857 की क्रांति को बहुत मुख्य रूप में आपके बीच में चलाना पड़े। ये बातें स्वामी दयानंद जी जब अपने मंतव्यों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने पत्रों के माध्यम से करते हैं, तब जो है पंडित जयचंद्र जैसे लेखकों को ये लिखना पड़ता है कि देश की आज़ादी के आंदोलन की बीज रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1857 से पहले ही ये बीज जो है उन्होंने बो दिए थे।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती के इन कार्यों को जब हम आगे आगे बढ़ कर के देखते हैं, कितने ही लोगों की एक लंबी श्रृंखला है जो महर्षि दयानंद जी से प्रेरित होकर के आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। भाई परमानंद जी की बात करें, जिनको देवता स्वरूप भाई परमानंद जी कहा जाता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना की और एक बिल्कुल सशस्त्र क्रांति का जिन्होंने शंखनाद किया विदेश में जाकर के, और वहाँ से कितने ही लाला हरदयाल जैसे लोग वहाँ जाकर के प्रेरित हुए और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को लड़ने की बात की। यदि हम महर्षि दयानंद से सीधा प्रेरित होने की बात करें तो कौन नहीं जानता दादा अर्जुन सिंह जी को, शहीद आजम भगत सिंह के दादाजी। उन्होंने स्वयं महर्षि दयानंद जी से यज्ञोपवीत लेकर के अपने आप को आर्य समाज में दीक्षित किया और फिर एक श्रृंखला शुरू हुई आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों की। मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूँ 1906 में किसान आंदोलन हुआ इसी देश की धरती के ऊपर, जब अंग्रेज 3 काले कानून लेकर के आए थे। उस समय चाहे लाला लाजपत राय जी की बात हो या चाचा अजीत सिंह जी की बात हो, इन दोनों ने आगे बढ़ कर के उन तीनों काले कानूनों का विरोध किया और उस समय एक नारा दिया, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। और उस नारे की बदौलत, उस आंदोलन की बदौलत ये परिणाम सामने आए कि अंग्रेजों को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। मैं उस समय की एक छोटी सी घटना यहाँ जरूर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस समय के जो गवर्नर थे, उस गवर्नर से जब आर्य समाज के लोग मिले, एक प्रतिनिधि मंडल इसलिए मिला क्योंकि लाला लाजपत राय जी को और चाचा अजीत सिंह जी को 6 महीने का कारावास की सज़ा हुई थी। उस समय जो गवर्नर थे, उनसे मिलने के बाद ये पता चलता है कि वो आर्य समाज के बारे में क्या मान्यताएं रखते हैं। वो गवर्नर कहता है कि बिल्कुल भी इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आर्य समाज है वहीं पर इन अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह दिखाई देता है, अशांति दिखाई देती है। ये दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काते हैं, इसलिए इन नेताओं का जेल में ही स्थान रहेगा, इनको बाहर खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अंग्रेज़ों के दिमाग में आर्य समाज के प्रति क्या धारणा थी, ये बातें आप इतिहास के पन्नों पर पढ़ करके देखेंगे। 1907 में सर वैलेंटाइन रिसोल अनरेस्ट इन इंडिया पुस्तक के पेज नंबर 5 पर लिखते हैं, जहाँ जहाँ पर आर्य समाज दिखाई देता है वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह दिखाई देता है। और वो आगे लिखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती धार्मिक कार्यों के माध्यम से, जहाँ हिंदू धर्म के उत्थान की बात कर रहे हैं, उसमें एक षड्यंत्र दिखाई देता है कि वो धर्म के कार्यों का नाम लेकर के या धर्म के कार्यों का सहारा लेकर के वो अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल तैयार करने का काम कर रहे हैं। ये इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ आपको पढ़ना चाहिए। जब अंग्रेज महर्षि दयानंद के बारे में ऐसे विचार रखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इस समय तक ऐसी स्थिति थी जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके विचार लगातार अंग्रेज़ों से टकराने का काम कर रहे थे। मैंने बात की शहीद आजम भगत सिंह के परिवार की, जहां चाचा अजीत सिंह जी को कितनी ही यातनाएं दी गई, और वो कहानी मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ। देश की आज़ादी के आंदोलन के बाद जब इस देश में आज़ादी का जश्न मनाने की बात आई, 14 अगस्त 1947 की रात के बाद जब यूनियन जैक को उतारा गया और 15 अगस्त की सुबह तिरंगा झंडा चढ़ा करके यूनियन जैक को नीचे उतारा जा रहा था, उस समय ये आज़ादी का महानायक चाचा अजीत सिंह अपनी सांसें खत्म करके इस दुनिया से विदा हो रहा था। जिसने अपनी 4 पीढ़ियां खपती देखी इस देश की आज़ादी के लिए, वो व्यक्ति आज़ादी का सूरज नहीं देख पाया और 14 अगस्त की रात को उनका देहांत हो जाता है। उनके बाद शहीद आजम भगत सिंह के दादाजी ने महर्षि दयानंद सरस्वती से यज्ञोपवीत लेकर के अपने आप को आज़ादी के आंदोलन में डाला और उनसे ही प्रेरित होकर के खुद शहीद आजम भगत सिंह जो है आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। शहीद आजम भगत सिंह का इस देश की आज़ादी में जितना बड़ा योगदान है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय नहीं किया है किन्हीं भी आज़ादी के बाद की सरकारों ने। जितना उनको दिखाना चाहिए था, जितना उनकी बात नौजवानों को के दिल और दिमाग पर डालनी चाहिए थी ताकि नौजवान प्रेरणा ले सके, वो नहीं हुआ है। इतिहास ने या सरकारों ने उनके साथ वो न्याय नहीं किया है। तो वो जो योगदान था वो भी महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के इस देश में कि आज़ादी के बहुत बड़े यज्ञ में अपने आप को आहूत करने की जो क्रिया थी वो अपने आप में अनोखी थी और नौजवानों के लिए प्रेरणा देने वाली थी। शहीद आजम भगत सिंह के परिवार की बात मैंने की, मैं वापस स्वामी महर्षि दयानंद जी के उन्हीं कार्यों के ऊपर आता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जहाँ 1857 की क्रांति विफल होने के बाद वहाँ के रजवाड़ों को फिर से एकत्रित करने का काम किया। दिल्ली दरबार का आपको पता होगा, दिल्ली दरबार बुलाया गया। दिल्ली दरबार होकर के संयुक्त होकर के इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी हम एक स्वाधीन भारत में, एक आज़ाद भारत में रह सकते हैं।
ये बातें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही। उस समय ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था कि ईसाइयों ने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने विचार का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था, ईसाइयत का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। उस समय महर्षि दयानंद की प्रेरणा से चाहे डीएवी स्कूल खोले गए हों, चाहे गुरुकुलों की परंपरा को शुरू किया गया हो, वहाँ लाला हंसराज जी की बात आती है, महात्मा हंसराज जी की भी बात आती है, उधर से स्वामी श्रद्धानंद जी की बात आती है, जिन्होंने 1902 में पहला गुरुकुल स्थापित करके कांगड़ी में इतिहास रचने का काम किया है। डीएवी संस्थान और गुरुकुल उस समय न सिर्फ शिक्षण संस्थान थे, बल्कि एक भट्टी थी जिनके अंदर से क्रांतिकारी तैयार होते थे, एक वैचारिक बम जो है वो तैयार किए जाते थे। और इतिहास के पन्नों पर मैं आपको वापस लेकर के जाना चाहता हूँ। आप सबको पता है, जब एक अंग्रेज वायसराय इस देश में आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये सूचना मिली है कि स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल कांगड़ी में बम बनाए जाते हैं, इसलिए हम उनको देखना चाहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल की विजिट होती है, वो वायसराय उनको वहाँ देखने के लिए जाता है और वो कहता है कि मुझे वो फैक्ट्री देखनी है जहाँ पर आप बम बनाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले ये कहा कि आप आइए, बैठिए, आपको वो जगह ज़रूर दिखाऊंगा जहाँ पर बम दिखाए जाते हैं, पर उससे पहले मैं आपको गुरुकुल दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे गुरुकुल का भ्रमण करवाने के बाद जहाँ बैठे आकर के सब बच्चों को एकत्रित किया और नौजवान ब्रह्मचारी, तेज और ओज से भरा हुआ मस्तिष्क और सीना, उनका एक अलग भव्य आकृति देखने की बनती थी। जब वो नौजवान ब्रह्मचारी वहाँ उस वायसराय के सामने बैठाए गए, तब स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, यदि आपको बम देखने हैं तो ये देखिए, ये है वो बम जिनको मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं कोई हाइड्रोजन या एटम बम नहीं बना रहा हूँ, मैं वैचारिक बम तैयार कर रहा हूँ जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के काम करेंगे, जो वैचारिक स्तर पर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। ये बात जब उनके कही तो पैरों के नीचे से उनकी ज़मीन खिसक जाती है कि एक सन्यासी किस प्रकार से यहाँ जंगल में बैठ कर के इसकी आज़ादी के आंदोलन को इतना मजबूत कर रहे हैं। उसने ये सूचना कहीं महारानी विक्टोरिया और उन लोगों को भी दी। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में यहाँ आगे और कहना चाहता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी का उस समय की कांग्रेस में कितना बड़ा कद था, कभी आप तीन मूर्ति दिल्ली में जाकर के देखिए, वहाँ एक बहुत भव्य जो है एक चित्र लगा हुआ है। उस चित्र के अंदर आधे लोग इस साइड में बैठे हैं तो आधे इस साइड में बैठे हैं। बीच में एक भव्य आकृति वाले सन्यासी जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद जी है, वो बीच में हैं और उनके चरणों में पंडित नेहरू जी की बात तो अलग है, उनके पिता नेहरू जो पिता थे वो स्वामी श्रद्धानंद जी के चरणों में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व था स्वामी श्रद्धानंद जी का। और आप लोगों को याद होगा, इतिहास के पन्ने में फिर कह रहा हूँ, उस बात को पलट करके देखने की आज ज़रूरत है। 1919 में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ और वहाँ पर निहत्थे क्रांतिकारियों को जो है, आंदोलनकारियों को मारा गया और लगभग 1200 के आसपास वहाँ जो है 1200 राउंड फायर हुई। सरकार ने ये कहा कि लगभग 369 लोग जो है इसमें मारे गए हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और उस समय के आंदोलनकारियों ने बताया कि 1000 से ज़्यादा आंदोलनकारी जो सत्याग्रही उसमें जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। खैर, उस समय के बाद पूरे देश में एक दहशत का माहौल छा गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि दोबारा इन अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बोल सके। 1857 की क्रांति फैल हो चुकी थी और जब 1919 का ये जलियांवाला कांड हुआ, इस जलियांवाला कांड के बाद जिस प्रकार का माहौल देश में हुआ, एक सन्नाटा हो गया, एक दहशत हो गई, कोई अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस ने एक अधिवेशन रखा अमृतसर में ही, और इस बात को ख्याल में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, यदि हम अमृतसर में एक अधिवेशन कांग्रेस का सफल कर जाएंगे तो लोगों में दोबारा से साहस और जोश पैदा होगा और यह आंदोलन दोबारा से खड़ा हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में जब पूरी कांग्रेस के अंतरंग की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें इस पर मंथन होता है कि कौन व्यक्ति इस कार्यक्रम का संयोजन करे, तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आता है, क्योंकि खुद महात्मा गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को देखा है। गुरुकुल कांगड़ी में जब वो 5-5 लाख लोगों के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते थे तो एक सुंदर व्यवस्था होती थी, चाहे उनके भोजन की, चाहे उनके आवास की व्यवस्था होती थी, तो उसको वो बहुत आसानी से निभा लेते थे। तो उस समय महात्मा गांधी जी और उस समय के जो नेता थे उन्होंने कहा कि इस काम को स्वामी श्रद्धानंद जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि अधिवेशन रखा गया, पूरी तैयारियां भी कर ली गई, लेकिन ये विधाता की कुछ करनी कहिए या कुछ विडंबना कहिए क्या था कि जिस समय अधिवेशन का समय था, पूरी तैयारियां सब पूरी हो चुकी थी। एक दिन पहले बहुत ज़बरदस्त बारिश और तूफान आता है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, जहां जितने टेंट इत्यादि लगे थे, भोजन की व्यवस्था की गई थी, सब तहस नहस हो जाती है।
एक दिन का समय उनके पास था और क्या क्या करें। ऐसी स्थिति में स्वामी श्रद्धानंद जी ने चिंतन किया कि मैं इतने दिन से आज पंजाब में काम कर रहा हूँ। उस समय का संयुक्त पंजाब होता था, हरियाणा भी और ऊपर हिमाचल भी, सब पंजाब का ही हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने आह्वान किया लोगों को, और खास करके अमृतसर के लोगों को आह्वान किया कि पूरे देश से एक प्रतिनिधि आ रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए। आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमने जो व्यवस्थाएं की थी वो सब तहस नहस हो चुकी हैं, दोबारा से हम लोग इन व्यवस्थाओं को नहीं बना सकते हैं, आप लोग हमारी मदद करें। और मदद के लिए उन्होंने लोगों से एक ही आह्वान किया कि जितने भी लोग आएंगे हम ठहराने की हमारे पास अब व्यवस्था नहीं है, आप अपने घरों में ठहराइए भी और उनको भोजन की व्यवस्था भी करवाइए। स्वामी श्रद्धानंद जी का कद कितना बड़ा था उस समय इस पूरे आज़ादी के आंदोलन में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके एक आह्वान के ऊपर पूरे अमृतसर के रेलवे स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर पूरा अमृतसर उमड़ पड़ा। और एक एक व्यक्ति के पास जो भी व्यक्ति मिलता वह व्यक्ति उसका बैग लेता और उसको बैग को और व्यक्ति को अपने घर में ले जा करके भोजन करवा करके उसको अधिवेशन स्थल पर भेजता। लाखों लोगों को ठहराने की व्यवस्था उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी के आह्वान पर अमृतसर के लोगों ने की और ये कहा कि स्वामी जी आप 2-4 दिन की बात नहीं, जितने दिन भी कहोगे हम इस कार्य को करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी का कद आप देख सकते हैं कि जब महात्मा गांधी जी भी खुद ये महसूस करने लगे थे कि दोबारा से आंदोलन नहीं उठ सकता है, उन्होंने एक कमान सौंपी स्वामी श्रद्धानंद जी को और स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो काम करके दिखाया जिस समय की जो उस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। लोगों में दोबारा से इस आज़ादी के शंखनाद करने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने, लोगों के मन मस्तिष्क पर वो छाप छोड़ने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सिर्फ इतना ही नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी को दिल्ली का दिलवाला कहा जाता था। जब उन्होंने दीवान हॉल दिल्ली के सामने, लाल किले के सामने खड़े होकर के अपनी छाती अंग्रेज़ों की संगीनों के सामने खोल दी और अंग्रेज़ों को आह्वान किया कि ये मेरे निहत्थे क्रांतिकारी या सत्याग्रहियों के ऊपर यदि आप गोली चलाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरी छाती में से गोलियां होकर के निकलेंगी, तब मेरे साथियों पर लगेंगी। और उन्होंने अपनी छाती खोल करके दीवान हॉल के सामने दिल्ली में यह आह्वान किया कि आइए और अपनी गोलियां चलाइए, तो अंग्रेज वहां से पीछे हट गया था। इतना बड़ा कद रखने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के, आर्य समाज से प्रेरित होकर के इस आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। मैं बात को इतना ही नहीं और आगे लेकर के चलना चाहता हूँ। सन्यासी की बात चल रही है तो मैं दूसरे सन्यासी की भी मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ जिनकी प्रेरणा से या जिनसे प्रेरित होकर के आज़ादी के आंदोलन का एक और नौजवान एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में इस देश के सामने आता है। मैं बात करता हूँ स्वामी सोमदेव जी की। शाहजहाँपुर के आर्य समाज मंदिर में स्वामी सोमदेव जी के प्रवचन चल रहे थे, शाम का समय था। एक नौजवान पीछे बैठा हुआ ये सारी बातें सुन रहे थे, तो स्वामी सोमदेव जी ने बातें करते करते अपने व्याख्यान के समापन पर यह कहा कि पीछे स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक है और ये पुस्तक पढ़ने के बाद जीवन बदल जाता है व्यक्ति का। और जो इस पुस्तक को पढ़ लेता है वो राष्ट्रवाद की भी बात करेगा, वो धर्म की भी बात करेगा, वो सनातन और वैदिक धर्म की भी बात करेगा, ऋषियों की परंपराओं की पुनर्स्थापना की भी बात करेगा। तो उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है उस किताब को पढ़ने के लिए बड़े लालायित होकर के उस पुस्तक विक्रेता के पास जाते हैं और वो किताब खरीद करके अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद लगातार उस किताब को पढ़ते हैं। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल में ऐसी कोई कमी नहीं थी, ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो एक व्यक्ति में हो सकती है। वो सभी तरह की बुराइयों से ग्रसित थे, लेकिन जैसे ही वो किताब पढ़ते हैं उनका जीवन बदल जाता है। और एक समय वो भी आता है जब उनके पिताजी कहते हैं कि रास्ता एक चुनना पड़ेगा, या तो आर्य समाज चुन लो या घर चुन लो। तो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल ने आर्य समाज को अपनी माँ मान करके आर्य समाज में जो है पदार्पण किया और आज़ादी के इस आंदोलन में कूद पड़े। वही राम प्रसाद बिस्मिल आप सभी जानते हैं कि उस समय बहुत कम मुस्लिम नौजवान साथी इस आज़ादी के आंदोलन में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण देश के सामने रखा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खान को इस आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रखा और वो उनके साथ आए। एक आर्य समाज मंदिर में बैठ करके दोनों अपनी अपनी जिस तरह की उनकी पूजा पद्धतियाँ थी वो करते थे। और एक समय जब वो आया, जब मुस्लिम लोग आर्य समाज मंदिर को तोड़ने के लिए आए, तब वो अशफाक उल्लाह खान वहाँ खड़ा होकर के आर्य समाज मंदिर के बाहर खड़ा होकर के कहता है, यदि किसी भी एक भी व्यक्ति ने मेरे साथी की इबादत की जगह पर हाथ भी लगाने का काम किया तो मेरी गोलियां तुम्हारी छाती को छलनी कर देंगे। इतनी बड़ी मित्रता और आज़ादी के आंदोलन में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद की प्रेरणा से, स्वामी सोमदेव जी की प्रेरणा से या स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया गया। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है।
कितने ही क्रांतिकारियों के नाम मैं आपके सामने रख सकता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह का नाम मैंने लिखा, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन लाल धिंगड़ा, सुखदेव, ये सभी लोग आर्य समाज और उसके विचार से प्रभावित थे। आज ज़रूरत है उन बातों को लोगों के सामने रखने की, क्योंकि खुद महर्षि दयानंद सरस्वती जब अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत करते हैं या धार्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं, राजनीतिक बदलाव उनके दिमाग में होता है, चाहे वो आर्थिक बदलाव की बात हो चाहे राजनीतिक बदलाव की बात हो। उनमें जब वो सारी चीज़ें चल रही थी तो प्रलोभन उनके सामने भी बहुत से आए, उनको भी डराने का काम किया गया। लेकिन महर्षि दयानंद अपने विचार से, अपनी लाइन से, अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए। और आपको इतिहास के पन्ने वो याद होने चाहिए जब लोगों ने कहा, जब अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारे राज्य की कामना कीजिए, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि मुझे तुम्हारे राज्य से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने देश के लिए स्वराज्य चाहता हूँ, स्वशासन चाहता हूँ, क्योंकि विदेशी राजा कितना ही अच्छा हो, स्वदेशी राजा सर्वोपरि और महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि इसी देश का राजा होना चाहिए। तब उस समय वो अंग्रेज कहता है कि आपकी शिकायत महारानी विक्टोरिया से कर दी जाएगी। तब महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, आप मुझे महारानी विक्टोरिया का डर दिखा करके रोकिए मत, मैं इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं सच्चाई को कहता ही रहूँगा। मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके जलाओगे, मुझे तोप के मुंह से बांध करके उड़ा भी दोगे, तो भी मैं सत्य कहने से नहीं हटूंगा। और लगातार मैं इस देश की आज़ादी के आंदोलन की बात लोगों के मन मस्तिष्क में डालता रहूँगा। ऐसे कितने ही उदाहरण हम लोग दे सकते हैं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आजकल जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, एक ऐसी महिला जो सामान्य नाचने और गाने वाली महिला है, जिसकी इतनी अश्लील वीडियोज़, अश्लील चित्र जो है गूगल के ऊपर भरे पड़े हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है, आज़ाद देश में जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने हमारे इन क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया है। वो कहती है कि आज़ादी भीख में मिली है, 1947 में कोई जंग नहीं हुई है। ये जंग सिर्फ 1947 की नहीं है, लगभग 250 साल पीछे का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, लोगों ने अपना बलिदान दिया है। मैंने कुछ लोगों के नाम सिर्फ उन लोगों के नाम रखे हैं, आपके सामने रखे हैं, जिनका आर्य समाज से कहीं ना कहीं संबंध रहा है। अगर हम खुले उससे आर्य समाज इस देश की आज़ादी के आंदोलन की बात करने लगेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी संख्या है जिन्होंने अपने आप को इस देश के लिए आहूत किया है। तो मुझे लगता है कि खास करके आर्य समाज के साथियों को वो बातें देश के सामने आज रखने की आवश्यकता है कि देश की इस इतने बड़े आंदोलन में हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने और हमारे विचार के मानने वाले लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी आहुतियाँ दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने स्वर्णिम इतिहास को भूल जाएं और हम भूगोल में अपनी जगह खो बैठें। अक्सर मैं कहता हूं, जो लोग इतिहास से प्रेरणा नहीं लेते, जिन लोगों को अपना इतिहास याद नहीं होता, उनके लिए भूगोल में भी जगह नहीं रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आर्य समाज का कोई नाम लेने वाला व्यक्ति ना रहे, आर्य समाज के इस बलिदान को, इस इतने बड़े उत्सर्ग को कोई बताने वाला ना रहे। इसलिए आप लोगों को सजग और सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लोगों में यह भ्रम आज जो है डाला जा रहा है कि आर्य समाज हिंदू समाज का दुश्मन है। मैं यहाँ पर खुल करके इस बात को कहना चाहता हूँ कि आर्य समाज हिंदू समाज का दुश्मन ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। आर्य समाज आज भी हिंदू समाज का एक तरह से प्रहरी है और एक सजग प्रहरी है। उसका जो है उसकी सुरक्षा आर्य समाज के हाथों में है। और मैं ये कहता हूँ अक्सर, और आप लोग भी इसके ऊपर चिंतन जरूर करें। आज कहीं ना कहीं आर्य समाज और हिंदू समाज को एक करने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि जब तक आर्य समाज का अस्तित्व अलग से रहेगा, जब तक आर्य समाज वेद के आधार पर विचार को अपने को मजबूती के साथ आगे लेकर के चलता रहेगा, तब तक जो है हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा। और मुझे याद आ रही मदन मोहन मालवीय जी की वो बातें, जब वो कहते हैं कि यदि आर्य समाज सो जाता है तो हिंदू समाज मर जाता है। ऐसी स्थिति यदि उसको मरने से बचाना है तो हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। यदि आर्य समाज को भी ताकत मिलेगी तो हिंदू समाज से ताकत मिलेगी। हिंदू समाज अपनी कुरीतियों को दूर करने के लिए जो है वो आगे आए। आर्य समाज भी हिंदू समाज को सिर्फ इसीलिए कहता है, उसकी कमियां दूर होंगी, उसके दुर्व्यसन दूर होंगे, उसकी बुराइयां दूर होंगी तो वो सशक्त होंगे। और सशक्त समाज ही एक अच्छे समाज की संकल्पना के साथ उत्तम राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैं इसी बात की पुष्टि करते हुए इतिहास के पन्नों पर आपको लौटाना चाहता हूं और ये बात कहकर के अपनी बात को विराम की ओर मैं लेकर के चलूँगा। आपने आज़ादी के आंदोलन में इन सभी महान आत्माओं की, महान क्रांतिकारियों की बातें सुनी हैं, लेकिन आपको हैदराबाद आंदोलन की भी मैं बात बताना चाहता हूँ।
यहाँ पर हैदराबाद आंदोलन का जिक्र करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग मानते हैं कि आर्य समाज हिंदू समाज का दुश्मन है, उनको ये बातें ज़्यादा बतानी ज़रूरत है कि जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ती है तो आर्य समाज आगे बढ़ करके आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए आता है। आप हैदराबाद आंदोलन की बात देखिए, हैदराबाद आंदोलन में आर्य समाज को कोई दिक्कत नहीं थी। जब वहाँ के नवाब ने ये बात कही कि हैदराबाद के अंदर कोई घंटी घड़ियाल नहीं बजेगा, कोई व्यक्ति विवाह शादी के कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, कोई सामूहिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करेगा, उस समय सनातन धर्म के लोग या हिंदू महासभा के लोग आगे सामने नहीं आए। उस समय मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही संगठन आगे आया और वो संगठन था आर्य समाज। आर्य समाज के सन्यासियों ने वहाँ जाकर के अपने आप को इस आग के अंदर डालने का काम किया। कितने ही नौजवान, कितने ही क्रांतिकारी या सत्याग्रही उत्तर भारत से जाकर के दक्षिण भारत में पहुँचे। काजीपेट, वारंगल, मराठवाड़ा की सारी जेलें भर दी गई। लगभग 10 से 12 हज़ार सत्याग्रही इधर पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से इस आंदोलन में भाग लेने के लिए गए। उस समय आर्य सन्यासियों ने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया और इस निज़ाम के खिलाफ उसकी ईंट से ईंट बजा करके उसको घुटनों के बल लेकर के आए। निज़ाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया आर्य समाज के इन सन्यासियों ने, इन सत्याग्रहियों ने। उस समय निज़ाम ने रजाकारों को बुलवा करके इनके ऊपर अत्याचार करने का प्रयास किया गया, जितने भी सत्याग्रही थे, पर आर्य समाज के लोग उस मैदान में डटे रहे। भाई बंसीलाल जी, नरेंद्र जी, कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद आंदोलन के माध्यम से एक नई दिशा देने का काम किया। दो बातें यहाँ से सामने निकल कर के आई कि आर्य समाज हिंदू समाज का रक्षक है। दूसरी बात, आज़ादी या भारत या ये देश आर्य समाज के लिए प्राथमिक है, बाकी बातें गौण हैं। जब जब आर्य समाज ने काम किया, उसके किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी सामाजिक कार्य में राष्ट्र सर्वोपरि होता है, और जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि माना जाता है वो संस्थान एकमात्र आर्य समाज दिखाई देता है, जिसमें कोई संकीर्णता नहीं है। उसका तो मुख्य उद्देश्य, जब महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं 6वें नियम में, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इतना व्यापक जिसका उद्देश्य हो, वो संगठन जब समाज में चलता है। और मैं ये कहते हुए, यदि आज भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है, हम प्राचीन ऋषियों की परंपरा को यदि पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो आर्य समाज की मान्यताओं को, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को और ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना होगा। आर्य समाज को मजबूत करना होगा। आर्य समाज के युवाओं से इतना ही निवेदन करते हुए कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारी सरकारें पूरी ताकत आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लगा रही हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है 7,000 से ज़्यादा कार्यक्रम सरकारों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अब तक आयोजित किए जा चुके हैं। बहुत से टीवी के कार्यक्रमों के माध्यम से या रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से इन बातों का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। आज़ादी के आंदोलन में सहयोगियों का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक आर्य समाज, ऋषि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, इन लोगों की जो परंपरा है उसको अभी तक कहीं प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब सरकारें करें ना करें छोड़ दीजिए, वो लोग क्यों करेंगे, वो अलग तरह से उनका एक कार्य करने का तरीका होता है। आप लोगों को ये काम करना है। आप इतिहास की पुस्तकें उठाइए, आर्य समाज के जानने वाले, मानने वाले लोगों से आप लोग पूछिए कि देश की आज़ादी के आंदोलन में हमारे पूर्वजों का क्या योगदान रहा है। जब वो चीज़ें आपके ऊपर आ जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर ये संकल्प करें कि अगले 1 वर्ष तक, जब तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हम अपने इस संगठन से जुड़े हुए लोगों को ज़रूर जो है लोगों के सामने लेकर के जाएंगे कि स्वामी श्रद्धानंद जी का कितना बड़ा योगदान देश की आज़ादी के आंदोलन में है। आर्यपुत्र शहीद आजम भगत सिंह का इस देश की आज़ादी के आंदोलन में कितना बड़ा योगदान है। चंद्रशेखर आज़ाद का इस देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज और महात्मा हंसराज, भाई परमानंद, देवता स्वरूप भाई परमानंद, या श्याम जी कृष्ण वर्मा, गणेश शंकर विद्यार्थी, कितने ही लोगों के ऐसे नाम हैं जो हमारी परंपरा से जुड़े, इस विचार से जुड़े और अपने आप को देश की आज़ादी के आंदोलन में आहूत कर दिया। इन सब घटनाओं को, इन सब बातों को सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ताकि लोगों तक ये बातें पहुंच सकें कि देश की आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं और स्वामी जी के जन्मोत्सव के अमृत महोत्सव की भी
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी को मैं विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी ये परंपरा कही है, ये श्रृंखला शुरू की है। और मुझे लगता है कि एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं कि आप, वैसे तो आप सक्षम हैं, विद्वान हैं, कर सकते हैं, फिर भी मेरा सुझाव है कि आने वाले समय में आप इस प्रकार के कार्यक्रम जो है इस ऑनलाइन श्रृंखला में शुरू करें कि देश की आज़ादी में आर्य वीरांगनाओं का योगदान, देश की आज़ादी में आर्य सन्यासियों का योगदान, देश की आज़ादी में आर्य युवाओं का योगदान, देश की आज़ादी में अन्य लोगों का योगदान, इस विषय को एक प्रकल्प बना करके चलें। और आर्य समाज में जो खास करके इतिहास को जानने वाले विद्वान हैं उनको बुला करके इन बातों के ऊपर फोकस करके करिए, क्योंकि यदि हम इनको सहेज करके नहीं रख पाए तो मुझे लगता है कि आर्य समाज के साथ और ऋषि दयानंद के साथ और इन इतने अमर क्रांतिकारी शहीदों के साथ हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। और यदि हम ऐसा कर पाए तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आभार प्रकट भी करता हूँ। हालांकि मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है बोलने की, मैं एक कार्यकर्ता हूँ आर्य समाज का। कार्य करना मेरी प्राथमिकता रहती है, प्रैक्टिकल करना मेरी प्राथमिकता रहती है। फिर भी आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का भी धन्यवाद और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।